थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले त्रिकोणमिति के बेस को आप समझेंगे, तभी त्रिकोणमिति के बारे में आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। आप ये जानते हैं त्रिभुज है, त्रिभुज में इसको हम कर्ण कहते हैं। ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। सबसे बेसिक का यह है, आप सिंपल जानते हैं, लाल बटे कट्टा। इंग्लिश में इसको हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपान हर बोले। जो त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके 6 गुण आते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इसी के बारे में हमें पता करना है कि साइन, अगर यह एंगल थीटा है आपका, तो इसके लिए परपेंडिकुलर यह होगा, बेस यह होगा, हाइपोटेनस यह होगा। भाई जब आपका एंगल चेंज हो जाता है, अगर इस एंगल को पता करना है, इस एंगल के लिए अगर इसको आप थीटा मानते हैं, अल्फा मानते हैं, बीटा मानते हैं, कोई भी नाम दे रहे हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर यह होगा, बेस यह होगा, हाइपोटेनस यह होगा। तो हम इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो आप लिखेंगे साइन थीटा। अब यह जानते हैं कि L/K, यहाँ हो गया यह लंब बटे कर्ण, L/K, या इसको हम परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, शॉर्टकट में हिंदी में इसको लिखते हैं लंब बटे कर्ण। फिर आएगा आपका cos थीटा। cos थीटा या A/K होगा, जहां A/K इक्वल टू हम B/H लिखते हैं। A का मतलब होता है आधार, K का मतलब होता है कर्ण। इंग्लिश में इसको कहेंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस, इसको आधार बटे कर्ण लिखते हैं। फिर होता आपका tan थीटा। tan थीटा में हो जाएगा L/A, L/A इक्वल टू, अब यहाँ हम P/B लिखेंगे। P का होगा परपेंडिकुलर, B का होगा बेस। अब P परपेंडिकुलर है तो आपका हो जाएगा लंब, और B बेस है तो यह हो जाएगा आधार। अब सेम साइन, कॉस, टैन, इतना 3 आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का एक दूसरे का रिवर्स उल्टा होता है। जैसे cot थीटा का मान निकालेंगे तो अब यहाँ से उल्टा चलेंगे इधर से, जैसे यह साइन या कॉस या टैन, अब उल्टा चलेंगे तो cot, sec, कोसेक। यानी टैन का उल्टा cot होता है, cot का उल्टा टैन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, cos का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा cos होता है। तो टैन का अगर उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, A/L हो जाएगा, या B/P हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा, cos का उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार, यानी K/A, या इसको H/B लिखेंगे। H क्या है, हाइपोटेनस है, B बेस है, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर आपका आएगा कोसेक थीटा,
ये साइन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा k/l या h अपान p। h का हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। इसके अलावा आप सूत्र लगाएंगे, यहाँ पहला सूत्र हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। दूसरा सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा के दो सूत्र होते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई आपका कॉट थीटा होता है या साइन थीटा अपान कॉस थीटा। आप जान रहे हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है, इसमें साइन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू अपान इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। फिर cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा या sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब चौथा सूत्र आपका आएगा cot थीटा। cot थीटा को जैसे tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा या cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। प्यारे बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम पहले सूत्र का निगमन करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सूत्र का निगमन कराएंगे आपको। पहला आपका सूत्र होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि इस सूत्र से हर एक सूत्र का निगमन होना है। अब इसको हम कैसे निगमन करेंगे? पहले आप त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, यह आपका थीटा है। आप ये जान रहे हैं कि यह आपका कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। इंग्लिश में बताया था हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और यह बेस। अब ये देखते हैं कि आप जब त्रिभुज बना लेते हैं और कैसा त्रिभुज होना चाहिए, ये संपूर्ण त्रिभुज होना चाहिए, यानी इसका एक एंगल 90 का होना चाहिए, तभी इस सूत्र का निगमन होगा। अब यह बता दें आपको कि आप जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस का प्रमेय। जब इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस का प्रमेय आप लगाएंगे तो आप जानते हैं कर्ण पर का बराबर शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होते हैं। कर्ण आपका है BC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब आपको सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इक्वल के बाहर बराबर के बाद 1 है, यानी इधर दो फंक्शन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आपका दो फंक्शन है, इस एक फंक्शन को 1 लाना है। 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर। अब BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं AB अपान BC का होल स्क्वायर प्लस
AC अपान BC का होल स्क्वायर। अब हम डिसाइड करेंगे इस त्रिभुज से AB आपका क्या है, AB आधार, BC क्या है आपका कर्ण है, तो क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल टू आधार बटे कर्ण इस पूरे का वर्ग प्लस AC क्या है आपका लंब है, BC क्या है आपका कर्ण है, इस पूरे का स्क्वायर। अब हम शुरू में आपको बताए थे लाल बटे कटका या पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले। हिंदी में आप याद करेंगे लाल बटे कटका, इंग्लिश में याद करेंगे PBP पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले। आपको मैंने बताया P से परपेंडिकुलर, B से बेस, S से हाइपोटेनस। तो अब आप देखते हैं कि आधार बटे कर्ण, यानी आधार यह है कर्ण यह है, तो पहला आपका साइन होता, दूसरा कास होता, फिर टेन होता, तो क्या हो जाएगा कास हो जाएगा, क्योंकि कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कास हो जाएगा, किस एंगल के लिए थीटा एंगल के लिए, इसका स्क्वायर है तो कास स्क्वायर थीटा प्लस लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ है कर्ण यहाँ, जानते हैं साइन के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा साइन किस कोण के लिए थीटा के लिए, स्क्वायर है स्क्वायर। ये हो गया आपका जो आपको सिद्ध करना था, या इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह प्रूव हो गया। अब इसी आधार पर आपका दूसरा सूत्र आएगा, मेन सूत्र यह है, इस सूत्र को दो रूप में और कन्वर्ट कर सकते हैं, आशा करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। इस सूत्र से दो सूत्र और निकलेंगे। मेन सूत्र यह है आपका, अगर इसको आप इधर कर देंगे तो दूसरा सूत्र बन जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या तीसरा इसका सूत्र बनेगा, साइन को आप यहीं रहने दें, इसको आप इधर कर दें, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी मेन सूत्र आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। कास को यहाँ रहने देंगे, इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन को यहाँ रहने देंगे, इसको इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा। अब अगला सूत्र